बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.4 के NCERT क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.3 तक के सभी क्वेश्चन हल करा दिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं उन्हें। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.4 के हल। तो सबसे पहले हम नोट देखेंगे। इस प्रश्नावली को समझने के लिए कुछ बेसिक नोट्स पहले लिख लीजिए, उन्हें समझते हैं फिर आगे लिखते हैं। तो नोट करके लिखेंगे। नोट, यदि हर के गुणनखंड करने पर सबसे पहला 2 की पावर n के रूप में होगा तो वह क्या होगा? शांत होगा। दूसरा देखेंगे, यदि 2 की पावर n इंटू 2 5 की पावर n के रूप में होगा तो वो भी क्या होगा? शांत। नंबर 3 देखेंगे, यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इंटू 3 आ रहा है के रूप के होगा वह होगा अशांत। आवर्ती होगा। नंबर 4, यदि 3 इंटू 7 के रूप में होगा तो क्या होगा? अशांत अनुवर्ती होगा। तो ये चारों रूल्स आप याद कर लीजिए, इससे हमारी ये प्रश्नावली हल होने वाली है। तो देखेंगे, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वह 13/3125। तो इसके हर के गुणनखंड करेंगे। तो इधर हर के गुणनखंड करते हैं 3125 के, तो क्या आता है? पहले इधर 5 है तो 5 से करेंगे। तो 5 छक्का 30, एक इधर गया, कितना हो जाएगा? 12। तो 5 दूनी 10, 5 पचा 25। अब किससे करेंगे? 5 से। तो 5 एकम 5, इधर गया तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 पचा 25। फिर किससे करेंगे? 5 से। तो क्या आया? 5 दूनी 10 हो गया, 5 पचा 25। फिर करेंगे 5 से, तो क्या होगा? 5 पचा 25। तो फिर करेंगे 5 से, तो क्या है? 1 लिखेंगे। चूँकि हर के गुणनखंड करने पर
कितने था 3125 का 1 2 3 4 5 5 की पावर 5 अर्थात 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए यह शांत होगा। तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 17/8। तो इसका करेंगे तो हर का गुणनखंड करेंगे तो पहले 8 का, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना आया 2 की पावर m। तो लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड करने पर हर का 8 का गुणनखंड करें कितना है 1 2 3 3, 2 की पावर n के रूप में है, इसलिए यह शांत होगा। तो बच्चों यही हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये लिखा है ना 2 की पावर n के रूप में होगा शांत होगा, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n में होगा तो भी क्या होगा शांत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 64,455। तो 455 का करेंगे गुणनखंड 455, तो कितने कटेगा 5 से, तो 5 5 8 चलिए 5 9 45 हो गया, 5 कम 5 हो गया। फिर किससे काटेंगे 3 से नहीं कटेगा, 5 कम 5 हो जाएगा, 13 7 91, 13 से कटेगा 13 7 91, 7 कम 7, तो क्या आया तो लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड करने पर कितना 455 किस रूप में है 5 इंटू 7 इंटू 13 के रूप में है, इसलिए यह अशांत और आवर्ती होगा। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। तो देखेंगे इसके बाद चौथा नंबर 15/1600। तो हर हमारा कितना है 1600 है, तो 1600 का गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 50 आया। तो करेंगे तो 25, 5 से करेंगे 25 और 5 एकम 5, तो लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड करने पर
1600 कितना है 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 अर्थात 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में है। इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर होगा तीसरे का। तो इसी तरह हम सबका चेक कर सकते हैं। तो एक और है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये वाला देख लीजिए 6 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 23 इंटू 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो इसमें पहले से गुणनखंड दिया है तो लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। इसलिए यह शांत होगा। तो बच्चों हमारा इसी तरह होगा। आप आगे के बच्चों क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा तो उससे समझ में आ जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि है परिमेय संख्या तो p/q के रूप में है। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो जो पहला हमारा दिया है 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा शांत है क्योंकि नंबर आ रहा है कंटिन्यूअस और स्थिर भी है। तो लिखेंगे सबसे पहले तो इसमें हमारा क्या दशमलव प्रसार शांत है। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार शांत है इसलिए इसको करेंगे 4 3 दशमलव हटाएंगे तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दशमलव के नीचे कितने हटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 लिख के 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह हमारा क्या है परिमेय संख्या के रूप में है और क्या है अशांत है। तो बच्चों ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया है हमारा 0.12 1201 1202 121000 डॉट किया। तो यह हमारा क्या होगा अशांत है। तो इसमें लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है अशांत है तो इसलिए यह परिमेय संख्या
परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में नहीं होगा, इसलिए क्या है ये अशांत, क्योंकि डॉट 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 रहता होगा, ये हमारा क्या है अपरिमेय होगा, परिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दिया है 4.33 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है शांत है क्योंकि बार बार आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार बार बार आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, यह शांत और आवर्ती है, इसको लिखेंगे तो क्या होगा 4.3 1 2 3 4 5 6 4.378 9, तो ये बाई क्या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने अंक बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक लिख के 1 2 3 5 6 7 8 9, तो ये हमारा आंसर है। तो इस प्रश्नावली में